चलिए केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पहला चैप्टर केमिस्ट्री के स्टार्ट करने वाले हैं और पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हम चलेंगे बैलेंस करने सिखाएंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। हम आज बैलेंस करने सिखाएंगे और देखिए इसमें जो है एनसीईआरटी की बुक में 6, 7, 8 यानी तीनों क्वेश्चन क्या है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई हो चाहे यूपी हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए ध्यान से, बैलेंस इक्वेशन बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन यानी हम क्वेश्चन क्या करेंगे, बैलेंस करने सिखाएंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी सिलेबस जो है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हम स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन 6 में ये दिया है, एक क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान देंगे हम। देखिए HNO3 प्लस क्या दिया है CaOH का ट्वाइस, एरो के बाद दिया CaNO3 का ट्वाइस और प्लस दिया है वाटर। देखिए नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एरो के बाद दिया है कैल्शियम नाइट्रेट और क्या दिया है वाटर। हम इसको बैलेंस करने सीखेंगे। पहले सीखेंगे हम यानी हीट ट्रायल मेथड से हम सीखेंगे और हीट ट्रायल मेथड से सीखेंगे। अब देखिए ध्यान से देखेंगे पहले कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। पहले कोई भी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हम कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम देखेंगे पहले कि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनबैलेंस है तभी बैलेंस कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट में नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1, यहाँ पर 2, 3 है। राइट में देख रहे हैं कि 2 है, तो लेफ्ट में 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और राइट में कितने हैं 2 एटम हैं, इसलिए क्या है अनबैलेंस है। हम इसको बैलेंस करने सीखेंगे। तो हीट ट्रायल मेथड से हम पहले सीखेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक 1 है, एक 2, 3 है, राइट में कितने हैं 2 है। इसलिए एक चीज और बात ध्यान देंगे हम, नाइट्रेट का एटम जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रेट क्या है 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस CaOH का ट्वाइस, एरो के बाद क्या हो जाएगा CaNO3 का ट्वाइस प्लस क्या हो गया H2। देखिए ध्यान से 2H यहाँ पर 2H 4H हो गया, इधर राइट में कितना है 2H, तो इसलिए क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे राइट में कर देंगे 2HNO3 CaOH का ट्वाइस, एरो के बाद CaNO3 का ट्वाइस अब प्लस क्या हो जाएगा 2H2। देखिए ये एक क्वेश्चन क्या हो गया बैलेंस हो गया। कैसे हम समझ रहे हैं बैलेंस हो गया, लेफ्ट में 2H के एटम और राइट में ये 2H है यानी 4H हो गया लेफ्ट में, और 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4H। H के नंबर्स ऑफ एटम क्या हो गया इक्वल हो गया लेफ्ट राइट। कैल्शियम इधर 1 है, कैल्शियम 1 है, 2 नाइट्रेट इधर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 नाइट्रेट है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ट्राई यानी हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं अनबैलेंस को हम बैलेंस आसानी से कर सकते हैं हीट ट्रायल मेथड से। देखिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, और भी क्वेश्चन है 6 का, ये तो एक क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए सेकंड नंबर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन को हम देखेंगे और सेकंड नंबर क्या है देखिए ध्यान से। देखिए बी नंबर क्या दिया है, दिया है NaOH और NaOH का नेम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दे दिया है H2SO, एरो के बाद दे दिया है Na2SO और प्लस दे दिया वाटर। अब इसको देखना है पहले कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। लेफ्ट में सोडियम 1 है, राइट में सोडियम क्या है 2 है, इसलिए अनबैलेंस है। हम इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राइट में 2 है सोडियम, यहाँ पर 1 है, 2 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो NaOH हो गया
और प्लस क्या हो गया H2SO4, एरो के बाद क्या हो गया Na2SO4 और प्लस क्या हो गया वाटर। देखो 2 Na लेफ्ट में है, राइट में एटम कितने हैं 2 एटम, SO4 1 तो SO4 1, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H, इधर भी 2H 4H, यहाँ पर कितना है 2H, इसलिए जहाँ जितने एटम की कमी रहेगी उतने एटम से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 ये क्या हो गया 2H2। देखिए ये हो गया बैलेंस, क्या हो गया बैलेंस। फिर कैसे हम समझेंगे बैलेंस है कि नहीं है। लेफ्ट में सोडियम 2 एटम, इधर भी 2 एटम्स हैं, तो सोडियम के दोनों तरफ 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H और 2H 4H, इधर भी 4H है, 2O इधर भी कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2H SO4 1 SO4 1, इसलिए क्या है एक क्वेश्चन क्या है बैलेंस है। देखिए ध्यान समझ में आया होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है सी क्वेश्चन का A B हो गया और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है 6 क्वेश्चन C नंबर। तो दिया है बेरियम क्लोराइड, क्या दिया है बेरियम क्लोराइड और प्लस दे दिया है H2SO4 एरो, और एरो के बाद दे दिया है बेरियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, एरो के बाद बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देखो ध्यान से, आप देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। लेफ्ट में जो है एटम कितने हैं बेरियम के 1, इधर भी कितने हैं 1, SO4 इधर राइट में 1, इधर भी 1, यहाँ पर 2H है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, इसलिए क्या है अनबैलेंस है। देखिए हम बैलेंस कैसे करेंगे, इधर लेफ्ट में 2H है, राइट में कितने H हैं 1H, इसलिए 2 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ध्यान से H2SO4 एरो के बाद BaSO4 और प्लस क्या हो जाएगा 2HCl। देखो ये हो गया बैलेंस। कैसे बैलेंस हो, लेफ्ट में बेरियम के नंबर एटम कितने हैं 1, राइट में कितने हैं 1, 2H इधर 2H इधर, SO4 1 SO4 1, 2Cl तो 2Cl, इसलिए क्या है बैलेंस हो गया। इस प्रकार हम हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे हम बैलेंस आसानी इजीली कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या होता है गलत हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं यानी जितने कंपाउंड रहेंगे सारे कंपाउंड के हम क्या करेंगे ABCD मानकर हम क्या करेंगे उससे हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। जब ABCD जितने कंपाउंड दिया रहेगा सारे कंपाउंड को ABCD मेथड अगर मानकर हम करेंगे तो कभी गलत नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान से कैसे हम मानेंगे, देखिए यहाँ पर A मान लीजिए कोफिशिएंट, यहाँ पर B मान लीजिए, यहाँ पर C मान लीजिए और यहाँ पर D मान लीजिए। ये सारे कंपाउंड को हम कोफिशिएंट क्या मान लिए हैं ABCD। ध्यान देंगे एकदम, यहाँ पर बेरियम कितने एटम है 1 एटम, तो A हो जाएगा A। यहाँ बेरियम कितने हैं 1 एटम, तो C के कोफिशिएंट था तो A = C। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 Cl है तो क्या हो जाएगा 2A, इधर Cl के नंबर क्या है 1 तो D। अब देखो ध्यान से यहाँ B से मल्टीप्लाई किए 2H है तो 2 क्या हो जाएगा B, इधर H के नंबर क्या है D तो 2B बराबर D। अब देखो SO4 क्या है 1 तो SO4 1 तो B का कोफिशिएंट है B = यहाँ SO4 कितना है C। देखो ध्यान से जितने कोफिशिएंट हैं एलिमेंट में सबसे मल्टीप्लाई करना है, BA को A से कर देना है, A को Cl से करना है, B को H से करना है, B को SO4 से करना है, C को BA से मल्टीप्लाई करना है, C को SO4 से, D को H से और D से Cl को। ऐसे मल्टीप्लाई करके सारे कोफिशिएंट को इक्वल करना है उसके अनुसार। अब देखो जो इक्वल होगा आपस में बराबर उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स A बराबर 1, C बराबर भी क्या आएगा 1। अब देखो B = भी क्या होगा 1। देखो A = C, B = C, तो A B C तीनों का वैल्यू क्या आ गया 1। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है D का वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, देखो D = 2 इंटू A का वैल्यू क्या है 1 तो D = हो जाएगा 2। तो D का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, A का वैल्यू 1 आ गया, C का वैल्यू 1 आ गया, B का वैल्यू 1 आ गया और चारों वैल्यू ले जाकर पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा।
देखिए कैसी वैल्यूज हो रहा है, दिमाग में याद रखिएगा, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 2 है। और देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से और देखिए तुरंत क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या था 1 तो BaCl2, बी का वैल्यू भी क्या था 1 तो क्या हो गया H2SO4, सी का वैल्यू क्या था 1 BaSO4 और डी का वैल्यू कितना था 2HCl। देखो इस प्रकार हम कोफिशिएंट मानकर क्या करेंगे, ABCD मानकर क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे, कभी गलत नहीं हो सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे, वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।